प्रणाम साथियों। मुक्ति के अनुभव भाग 2 में फिर मुक्ति होने के बाद चर्चा करते हैं कि कैसा महसूस करते हैं व्यक्ति। जब व्यक्ति चेतनामय हो जाता है, चेतना के करीब हो जाता है, तो शास्त्रों की उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि उसके अंदर से ही प्रज्ञा प्रकट होती है। उसके लिए न वासना है, न द्वेष है, न द्वंद्व है, न अंधुंध है, न तृप्ति है, न तृष्णा है। वो शांत एक रस ही हो जाता है, एकाकार ही हो जाता है। मुक्त होने पर न धर्म रहता है, न अहंकार रहता है, न ज्ञान कहाँ अज्ञान कहाँ, कुछ भी नहीं होता है। वो दूसरों को दूसरा नहीं समझता है, क्योंकि दूसरे में भी अपना ही रूप देखता है। चारों तरफ मैं ही हूँ, वही है। तो मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति चारों तरफ अपने आप को ही देखता है, अपने स्वरूप को ही देखता है। जब अपने स्वरूप को ही देखेगा तो आनंद ही प्रकट होगा। मुक्त व्यक्ति में तो ना तो करता रहता है, न भोगता रहता है, और उसमें तो सिर्फ परमानंद रहता है, आत्मानंद ही रहता है, क्योंकि उसके चित्त से फूल ही झड़ते हैं, आनंद ही आनंद प्रकट होता है। क्योंकि मुक्त होने पर काम, क्रोध, घृणा, तृष्णा सब खत्म होती है। उसमें कोई मुमुक्ष की भी आवश्यकता नहीं होती है, चाह नहीं होती है। वो नहीं चाहता मुमुक्ष हूँ या ज्ञानी हो जाऊं, योगी हो जाऊं, क्योंकि सब चीजें आनंदमय ही हो जाती हैं, तो उसी की कोई चाह ही नहीं होती है। आत्मा में तो ना तो साधना रहती है, न साधक रहता है, न सिद्धि रहती है, न प्रलय सृष्टि, कुछ भी नहीं रहता है। सिद्धियों की भी आकांक्षा नहीं होती है, क्योंकि सिद्धियां क्यों चाहेंगे? सिद्धियां मतलब परिवर्तन, चेतना से अलग। तो मुक्त व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहता। मुक्त व्यक्ति में स्व प्रकाश ही होता है, चेतन में ज्ञान ही ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब चैतन्य स्वरूप होता है, तो हर चीज को वो समझता जानता है। उसे कोई ज्ञान की अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हर चीज को वो आनंदमय ही जानता है। मुक्त व्यक्ति सब क्रियाएं करते हुए अक्रिय रहता है। हर कार्य तो कर रहा होता है, मगर वो उससे लिप्त नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। जो अंदर महसूस कर रहा है, जो साक्षी है, वो उसी को देखता है, उसी से जुड़ा होता है। तो कार्य तो सब करता रहेगा, और सब करते हुए मुक्त रहेगा। और उसमें ना तो मूढ़ता होती है, ना ज्ञान होता है। होता तो सब कुछ है, मगर वो निष्क्रिय की तरह रहता है। ना उसमें विषाद महसूस होता है, ना हर्ष महसूस होता है, क्यों? इन सब से परे चला जाता है। अब वो क्रियाएं करते हुए क्रिया रहित रहता है, यही तो आनंद है। मुक्त व्यक्ति के लिए ना तो माया है, ना ईश्वर है, ना जीव भाव है, ना ईश्वर भाव है। क्योंकि जो भी शब्द प्रकट करेगा वो बंधन ही होगा। तो मुक्त व्यक्ति के लिए सब शब्द भी मुक्त हो जाते हैं। व्यवहारिक तरह तो रहते हैं, व्यवहार करने के लिए तो होते हैं, मगर वो शब्दों से परे हो जाता है। जो चेतन है वो निर्विकार है। वहां ना निवृत्ति कह सकते हैं, ना मुक्ति कह सकते हैं। वो तो तटस्थ क्रिया रहित है, और आप अभी महसूस कर सकते हैं। एक सेकेंड रुके, देखें आपके अंदर कौन है, कि कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है। वो हमेशा देखता ही रहता है, वही साक्षी है। और उसी मय हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त व्यक्ति के लिए ना उपदेश है, ना उसके लिए शास्त्र,
न ज्ञान, न वैराग्य, न अज्ञान, क्योंकि मुक्त हुआ व्यक्ति चेतन में होता है, चेतनमय होता है, और वहां ये चीजें होती ही नहीं है। वो सिर्फ साक्षी होता है, दृष्टा होता है, और परमानंद ही होता है, अक्रिय रहता है। मुक्त व्यक्ति के लिए घर, संसार, जंगल सब एक समान हो जाते हैं। वो परिवार में भी मुक्त है और जंगल में भी मुक्त है। वो दौड़ता नहीं है। परिवार में रहकर भी मुक्त रहेगा। ये नहीं चाहेगा कि अलग आश्रम बना लें, अलग रहें। क्यों अलग किससे होगा? चेतन ही है चारों तरफ, तो अलग रहने की जरूरत ही नहीं। तो वो दौड़ता भागता नहीं, जहां होता वहीं मुक्त होकर आनंदित रहता है। तो मुक्ति में ही आनंद है। मुक्त व्यक्ति, कोई उससे उसकी प्रशंसा करता है तो वो प्रसन्न नहीं होता है, कोई निंदा करता है तो परेशान नहीं होता है, ना गलत के लिए क्रोध करता है, ना अच्छे के लिए प्रेम प्रकट करता है। उसे मरण का भी भय नहीं, जन्म की भी खुशी नहीं। तो सारी इच्छाएं गिर जाती हैं, मुक्त होकर डोलता है। मुक्त व्यक्ति को जो प्रारब्ध कर्मों से मिला हुआ होता है वो उसी में रहता है। उसका शरीर चाहे जैसा हो उसी में संतुष्ट रहेगा। चाहे गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, लंगड़ा हो, मतलब दिव्यांग हो, कैसा भी हो, उसी में संतुष्ट रहेगा। गरीब हो, रईस हो, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं नहीं है। तो जैसा उसे दैवीय योग से प्राप्त हुआ है उसी को स्वीकार करते हुए आनंदित रहेगा। तो ऐसे मुक्त व्यक्ति वाकई में धन्य है, जो आनंदित ही रहते हैं, जिसमें विक्षेप उत्पन्न ही नहीं होता है। किसी के अपमान करने पर या हर्ष करने पर या सम्मान करने से एक जैसा ही रहता है। तो ऐसे पुरुष अगर हो जाए तो इस संसार में अद्भुत आनंद प्रकट होगा। लड़ाई झगड़े स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे मुखिया देश के बने, विश्व के मुखिया ऐसे ही हो जाएं तो आजकल जितने युद्ध चल रहे हैं वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अद्भुत आनंद है। नमस्कार।